विद्यार्थी मित्रों, आज हम यूनिट नंबर 6 सुबह प्रसंग कथा के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। अभ्यास प्रश्न नंबर पहला, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण देखते हैं। मंडराना, आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। इस तरह यहाँ हम देखते हैं, पहला शब्द है बाधा। तो रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। उत्सुकता, दादा दादी की बात सुनकर रेशमा की उत्सुकता बढ़ गई। आगे तीसरा देखते शब्द दृढ़ता। हमें दृढ़ता से काम करना चाहिए। आगे देखते चौथा बुजुर्ग। बुजुर्ग मतलब बड़े बड़े बूढ़े लोग। दादा दादी बहुत बुजुर्ग हो गए थे। पांचवा शब्द देखते व्यस्त। हमें अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। आगे देखते प्रश्न नंबर 2। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? क्योंकि रेशमा ने जोर से गोलू को धक्का मारा, लेकिन इस धक्के ने गोलू की जान बचाई थी। इसलिए गोलू ने रेशमा से कहा कि दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाए। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। इसका अर्थ यह है कि रेशमा ने हिम्मत से काम करने का निश्चय किया था। वह विकलांग थी तो भी अपने सारे काम वह स्वयं कर लेती थी। आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। ब, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप तो आप क्या करोगे? तो पहला प्रश्न देखते, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो पहला मैं अपने अंदाज में कहता हूँ कि मैं विकलांग बच्चों का ध्यान रखूंगा और उसे हर तरह से मदद करूंगा। किस तरह उसकी सहायता करेंगे? जो ये विकलांग बालक હોય તમે કેવી રીતે તેને मदद करो? तो मैं उसका थैला उठा लूँगा और उसका हाथ पकड़कर उसे उसकी जगह बिठाने का प्रयास करूँगा। तीसरा प्रश्न, विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? तो विद्यालय में उसके लिए वहाँ बैठने के लिए विशेष सुविधा करवाने की मैं शिकायत करूँगा। बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? जे बीजा बाळको होय तेने तेम शू सलाह आपन? तो उसे हर तरह की उसे मदद करने की सलाह मैं दूंगा। तो इस तरह अपने अंदाज में यहाँ अपने सोचकर लिखना है। आगे देखते, सोचकर बताइए। दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती हैं? वो अपने अंदाज में लिखें। दीपावली के दिन आपके घर में कौन कौन सी तैयारियां होती हैं? तो हम देखते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, घर की साफ सफाई होती है। तो इस तरह का प्रश्न का उत्तर आप अपने अंदाज में लिखिए। क्या दीपावली पर फटाके छुड़ाने चाहिए? क्यों? दीपावली पर આપણે ફટાકડા ફોડવા જોઈએ? કેમ? કેવી રીતે? तो क्योंकि दीपावली वर्षा ऋतु के बाद आती है। पटाखे छोड़ने से वर्षा ऋतु में उत्पन्न हुए जंतु का नाश होता है और वातावरण शुद्ध होता है। तो इस तरह आप अपने हिसाब से रीजन दे सकते हैं और उसका उत्तर आप लिख सकते हैं। किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। તમે એવી ઘટનાનું વર્ણન કરો કે તમે કોઈને મદદ કરી હોય, કોઈને સહાયતા કરી હોય, એનું તમારે અહીંયા વર્ણન કરવાનું છે। आगे देखते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि त्योहार के दिन आने वाले थे, इसलिए सब लोग
घर की साफ सफाई करने में जुटे थे। रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि रेशमा के दोनों पैर को पोलियो के कारण बेकार हो गए थे, इसलिए उसे घर की सफाई में नहीं लगाया। रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? रेशमाए तेने પોતાની માને કેવી રીતે મદદ કરી? तो रेशमा ने रसोई घर के बर्तन के डिब्बों और बोतलों पर लेबल लगाए और बाजार से जरूरी सामान ले आई। इस तरह अपनी माँ को उसने मदद की। माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? क्यों? जरूरी सामान लेने के लिए। रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? क्योंकि वो उसके पीठ के पीछे वो पटाखे जल रहा था, इसलिए उसे बचाने के लिए धक्का मारा। रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षेप में लिखिए। रेशमानी જે જિંદાદિલી છે તેના વિશે તમે સંક્ષેપમાં લખો। तो એના વિશે તમારે વાક્ય લખવાના કે રેશमा पोलियो की बीमारी से विकलांग तो होती है। विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। वह अपना काम स्वयं कर लेती है। उसकी शारीरिक में उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की है। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उस तरह वह नई सुबह में उसके हर दिन नई सुबह उठती और नए इरादे वो निश्चय कर लेती है। तो इस तरह रेशमा की जिंदादिली के बारे में आप वाक्य लिखें। नीचे दी गई घटना को कहानी के क्रम में लिखिए। तो यहाँ जो क्रम दिया गया वो ऊपर नीचे उसको सही क्रम में लगाने का है। तो उसमें पहला वाक्य था रेशमा बाजार से सामान लाई। रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश में झगमगाने लगा। तो इस तरह आप घटना को पहले आप इस प्रसंग को पढ़िए, बाद में उसको सही क्रम में लिखिए। चौथा प्रश्न देखते, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। નીચે આપેલા જે મુહાવરા છે તેને આપણે વાક્ય આપવાનું છે ને તેનો પ્રયોગ કરવાનો છે। तो पहला मुहावरा है आंखों का तारा होना, तो बहुत प्यारा होना। तो मैं अपनी माँ की आंखों का तारा हूँ। हाथ बटाना मतलब मदद करना। तो तुम लोग किसी को हाथ बटाते हो तो उसका वाक्य बनाए। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। तो जिस तरह के राहुल प्रथम नंबर पर आने पिताजी ने उसकी पीठ थपथपाई। तो इस तरह वाक्य में प्रयोग कीजिए और उसका अर्थ लिखिए। आगे पांचवा प्रश्न देखते, उदाहरण के अनुसार शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું છે ને ઉદાહરણ પ્રમાણે શબ્દનો પ્રયોગ કરીને વાક્ય બનાવવાના। જો की और की, पहली की हस्व है, दूसरी की दीर्घ है। उसने कहा कि वह निर्दोष है। मैंने नवीन की सहायता की। तो यहाँ देखते हैं कि दो जो यहाँ शब्द दिए गए हैं, वर्ण दिए, उसका उपयोग करना है और उसका उपयोग किस में करना, तो वाक्य में करने का। यहाँ देखते पहला तो इसलिए और ताकि। तो इसलिए का वाक्य में प्रयोग करना है कि नरेश मन लगाकर पढ़ता नहीं था इसलिए फेल हुआ। ताकि પછી તાકીનો આપણે વાક્ય બનાવીએ તો बहुत मेहनत करना ताकि परीक्षा में ज्यादा अंक मिल सके। तो इस तरह आप वाक्य बनाइए और इस शब्द का प्रयोग कीजिए। क्योंकि, जबकि, और, में। आगे छठा प्रश्न हम देखते, नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। यहाँ जो शब्द दिए उसका वचन खुशी तो खुशियाँ। इस तरह यहाँ जो अंडरलाइन की है वाक्यों के नीचे उसका वचन परिवर्तन करना है। ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है। तो इस तरह आप यहाँ बनाए, ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है। घटनाएं बराबर। तो घटना बहुवचन हो तो एक वचन बनावવાનું, एक वचन हो तो बहुवचन बनावવાનું। परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। तो अहियाँ मरीज एक वचन से तेने बहुवचन बनाओ। परिचारिका ने मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की। इस तरह तीसरा और चौथा वाक्य फिर से वचन परिवर्तन करके लिखिए। यहाँ हम देखते ब, नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्द के क्रमानुसार लिखें। यहाँ जो नाम दिए हैं उसको ट्रेन के चित्र में
योग्य स्थान पर लिखना है। तो पहला शब्द कौन सा आता है जिसको हम कहते हैं कि शब्दकोश के क्रम में उसको बिठाना है। तो मेहनत, भूकंप, सुंदर, मरीज, श्रेष्ठ, तूफान, अंगूर, आकाश। तो इस तरह आप यहाँ सबसे पहले तो कौन आएगा, तो का आकाश, उसके बाद अंगूर, उसके बाद तूफान, उसके बाद निर्दोष, उसके बाद भूकंप, उसके बाद मरीज, उसके बाद मेहनत, उसके बाद श्रेष्ठ और लास्ट में सुंदर आए। तो इस तरह आप इस शब्द को ट्रेन के डिब्बे में लिखिए।